पंचकुला और कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सीएम सैनी ने छठ मैया और सूर्यदेव को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की नायब सरकार का मकसद साफ और स्पष्ट है, प्रदेश को विकसित हरियाणा बनाना। विकास के साथ साथ नायब सरकार हर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों को महत्व देती है और उन्हें सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में पंचकुला और कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय छठ पूजा महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छठ पर्व केवल भारतीय संस्कृति का सेतु ही नहीं, बल्कि यह देश के हर क्षेत्र को आस्था के धागे से जोड़ता है। यह पर्व संयम, श्रद्धा और सूर्य की महत्ता का प्रतीक है। आप सबको आस्था के इस महापर्व छठ पूजा की मैं कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। साथ ही मैं छठ मैया से कामना करता हूं कि छठ मैया सदैव आपकी झोली खुशियों से भर करके रखे। मैं छठ मैया के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, आज उस महान परंपरा का हम सम्मान करने में आज यहां आया हूं, जो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आप यहां इसको लेकर के आए हैं। मुझे खुशी है कि इसी परंपरा में छठ पर्व भारतीय संस्कृति का ये सेतु है। यह पर्व देश के हर क्षेत्र को आस्था के धागे से ये जोड़ने का ये काम करता है। यह पर्व ये अनुशासन का पर्व है। साथियों, इसमें 4 दिनों तक हमारी माताएं बहनें कठोर व्रत रखती हैं। बहनें तप, संयम और श्रद्धा से ये व्रत रखती हैं। मैं ऐसी माताओं और बहनों को दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, छठ पर्व समानता की भी ये अद्भुत मिसाल है। छठ मैया का प्रसाद ठेकुआ और खाजा हर वर्ग के लोग मिलकर के बनाते हैं और एक ही घाट पर खड़े होकर के एक ही श्रद्धा भाव से सूर्य को अर्घ देते हैं। इस तरह यह पर्व हमें आपसी मेल जोल भी सिखाता है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ऊंच नीच यहाँ नहीं है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों, आप सूर्य की उपासना करते हैं, ये पता चलता है कि हमारी संस्कृति व आस्था का प्रतीक से कितना गहरा ये जुड़ाव है। छठ पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश के महत्व को बताया गया है। चढ़ते सूरज की पूजा हर कोई करता है, लेकिन आप सूरज के हर रूप की पूजा करते हैं। इसमें ढलते सूरज की पूजा भी एक ये अद्भुत संगम है। साथियों, इससे यह संदेश जाता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ाव में समान भाव ये रखना चाहिए। ये हमारी संस्कृति का
एक पर्व है। साथियों, छठ पूजा का संबंध हरियाणा से भी है। एक मान्यता के अनुसार पर्व की शुरुआत महाभारत काल में ये हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा ये प्रारंभ की थी। बड़ी खुशी की बात है कि सूर्य देव की पूजा के लिए पंचकुला में भी एक भव्य घाट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में भी सूर्य नारायण मंदिर के सामने पश्चिमी यमुना कैनाल पर 4 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से स्नान घाट का ये निर्माण किया गया है। इसी घाट के सामने नहर के दूसरे किनारे पर जब हम देखते हैं स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक और घाट का निर्माण वहां पर किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं पानीपत व सोनीपत में भी ये हरियाणा प्रदेश के अंदर भव्य घाट का निर्माण किया गया है, ताकि हमारे भाइयों को, बहनों को, माताओं को किसी प्रकार की समस्या इस पर्व को मनाने में न हो। वहां छठ पर्व पर भारी संख्या में महिलाएं पूजा करती हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मैं ये बताना चाहूंगा कि हम कैथल में भी जल्द ही एक घाट वहां पर भी हम बनाने जा रहे हैं। प्रदेश वासियों की सुरक्षा, समृद्धि और विकास के लिए नायब सरकार निरंतर कार्य कर रही है। स्मार्ट सिटी योजना, घाट निर्माण और श्रमिक कल्याण जैसी योजनाएं उनकी जनता के प्रति गहन प्रतिबद्धता का शानदार उदाहरण है। नायब सरकार ने प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास और जनता की भलाई के लिए जो कार्य किए हैं वह वास्तव में सराहनीय है।